चलें। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक परास्नातक का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का यह समस्या लगातार मुझे फ़ोन पे बताया जा रहा है कि सर, इस बार का जो रिजल्ट आया हुआ है वह पूर्णतः एसजीपीए प्रणाली पे है और उसमें उनको ये समस्या आ रही है कि प्रतिशत कितना परसेंट हमको मिला है, किस पेपर में कितना नंबर मिला है। तो ये सारी समस्याओं को आज हम दूर करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप सब बेहतर समझ पाएँ। अब जैसे मेरे पास एक रिजल्ट अभी एक लड़के का है, बीएड का है, प्रथम सेमेस्टर का। उसके बारे में अगर बताना चाहूँ तो उसमें 2-3 बिंदु हैं खास करके, जिसको आप समझ लेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे, फिर पूछना नहीं पड़ेगा। पहला उसमें है क्रेडिट। पहला क्या है? क्रेडिट है। क्रेडिट में आपने देखा होगा, उसमें लिखा है जैसे 5 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है। इस तरह से बना हुआ है। और उसके बाद तो क्रेडिट के बाद आपके ग्रेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ग्रेड लिखा हुआ है। उसमें आप देखें, उसमें ए लिखा हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है, फिर किसी में ए प्लस लिखा हुआ है, फिर 0 लिखा है, फिर क्यों लिखा है। इस तरह से दूसरी समस्या आपकी हो गई। ये क्या है? और तीसरा पॉइंट आप देखे होंगे, एक जगह है टोटल ग्रेड। दूसरी आपकी जो समस्या है उसमें यह है कि टोटल क्रेडिट इंटरेस्ट जो लिखा है उसमें देखिए कहीं कहीं 24 लिखा हुआ है, और एक जगह टोटल पॉइंट लिखा हुआ है। टोटल पॉइंट जो लिखा हुआ है, टोटल पॉइंट जैसे किसी बच्चे का लिखा हुआ है 206, 204, 206, 202, इस तरह से लिखा हुआ है। तीसरी समस्या है एसजीपीए की, जो मेन समस्या आपकी बन रही है। एसजीपीए की जो समस्या बन रही है उसमें जैसे लिखा हुआ है 8.583। अब ये समस्या बन रही है कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आपके रिजल्ट में इसका पूरा निष्कर्ष निकाल के लिखा हुआ है। ये जो 5 लिखा हुआ है, ये जो आपके पेपर है, पहले पेपर, ये दूसरे पेपर, ये तीसरे पेपर का, ये जो चौथे पेपर का, इसमें आपको ये नंबर जो मिले हुए हैं, ये आपको ग्रेड मिले हुए हैं। जैसे आप 5वां जब देखते हैं, जो 5 पॉइंट है, आपने देखा होगा आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है कि यदि किसी बच्चे को ये 4 मिला हुआ है, इसका मतलब है उसको 33 से 40% तक रिजल्ट मिला हुआ है। और लास्ट में है, अगर किसी बच्चे को 9 यहाँ मिला हुआ है, इसका मतलब है उससे 80 से 90 के बीच में नंबर मिला हुआ है। अब जैसे अगर आप इसको जोड़ेंगे, 5 5 5 5 5 इसको जोड़ेंगे, टोटल आएगा 24। क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपका 24 हो गया। और इसके बाद ये जो 206 आया हुआ है, यही सबसे बड़ी समस्या जो समझ में बच्चों को नहीं आ रहा है। अब मैं आपको क्लियर बता दूं, अब इसमें करना क्या है। ये 5 है और ये वाला आप देखिए, आपके रिजल्ट में सीधे लिखा हुआ है, ये में 8 पॉइंट है, इसमें सीधे लिखा हुआ है। 8 पॉइंट को आप इसमें गुणा कर दीजिए। ये जो 5 मिला है, ये 8 जो मिला है, इसका कितना हो गया? 8 5 40। और फिर ए का मतलब ही 8, मैंने बताया कि 8 है। फिर ये करेंगे, फिर हो जाएगा 40। फिर इसमें ए प्लस लिखा हुआ है किसी बच्चे में, ए प्लस में आप देखिए, अगर लिखा उसमें 9 लिखा हुआ है, यानी ये जो गुणा होगा 9 से होगा आपका। ठीक, ये फिर 5 है आपका, ये भी कितना हो गया? 9 5 45, ये आपका लिखा हुआ है। और जिसमें ये देखिए 0 लिखा हुआ है, 0 का मतलब होता है 10 नंबर, 10 क्रेडिट आपको मिलता है, पॉइंट मिलता है। तो जब 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 गुणे 4 बराबर 40। ठीक, और आप ये क्यू देख रहे होंगे, क्यू का मतलब ही कुछ नहीं है, क्यू का मतलब होता है क्वालिफाइड। जब आप इन सबको जोड़ दोगे, ये जो आपके 40 40 40 40 ये नंबर आए, और ये 50 आपका पूरा क्यू का मतलब होता है 50 हो गया, ये 50। जब आप इन सबको जोड़ लोगे, टोटल आएगा 206। ठीक, ये टोटल हो गया 206। अब सबकी ये समस्या है कि ये पॉइंट सर कहाँ से आया, तो ये इसमें भाग दे दीजिए। 206 में जब आप डिवाइड करेंगे 24 को, तो आ जाए कितना? 8.583, ये आपका आ गया एसजीपीए।
अब मेन सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब मैं उसी पे आपके निष्कर्ष पे आ रहा हूँ। अब आपका जो 8.583 जो आया है, इसको आप माइनस कर दीजिए 0.75 में। ठीक, इसके बाद जो आए उसको गुणे कर दीजिए 10 से, आपका टोटल परसेंटेज आ जाएगा। जैसे इस बच्चे का 78% आ रहा है। ये है आपका परसेंटेज निकालने का तरीका। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।